हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे एससीओ समिट के बारे में। आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है और जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो एससीओ समिट में भाग ले रहे हैं और इंडिया के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी भाग ले रहे हैं। तो इंडिया की जो स्टेटमेंट है वो बहुत मैटर करेगी रशियन पर्सपेक्टिव से। तो ये आपकी वर्ल्ड मीडिया जो है वो बहुत ही कवरेज इसको कर रही है। लेकिन पहले हम ये जानें कि आखिर एससीओ है क्या? एससीओ एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपका 2001 में चालू हुआ था। यदि इसके एम की बात करें कि इसका क्या उद्देश्य है, तो पहली बात इसका जो उद्देश्य है वो है आपका बॉर्डर जो इशू है उसको रिजॉल्व करना। दूसरा ये है टेररिस्ट जो हो गए हैं उनको काउंटर करना। तीसरी चीज़ क्या है कि जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको बूस्टर करना। और चौथी चीज़ जो है वो आपकी है कि जो एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो इन्फ्लुएंस हो गया है अमेरिका का, उसको काउंटर करना। यदि हम एससीओ के मेंबर की बात करें तो इसमें आपके 8 मेंबर आते हैं। पहले यदि बात करें तो इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये 8 मेंबर जो हैं जो एससीओ को बनाते हैं। एससीओ आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नाटो को बैलेंस करता है ईस्टर्न रीजन में। इसमें जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इसको ये एनहेंस करता है जितने भी मेंबर हैं उनके लिए, और ये टेररिज्म के काउंटर में हेल्प करता है। और साथ में जो रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसको ये इंक्रीज करता है। और यदि चाइना के हिसाब से इसमें देखें तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये 4 बाय पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यदि बात करें तो इसमें सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं एससीओ समिट 2022 में। ये जो समिट हुआ था वो आपका समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था और इस मीटिंग में रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई है इंडिया में, इसमें कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में बात किया है। और इसमें मोदी की बात करें तो मोदी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है जिसकी वर्ल्ड स्टेज में बहुत ही तारीफ हो रही है, क्योंकि मोदी ने कहा है टुडेज एरा इज़ नॉट अ वार। ये जो इस समय एरा है, मतलब ये जो शताब्दी चल रही है, ये इस समय वार की नहीं है, युद्ध की नहीं है इस समय, क्योंकि जो इकोनॉमिकल प्राइस हैं, इकोनॉमिकल कॉपरेशन है, वो पूरे वर्ल्ड से हैं। यदि एक जगह युद्ध होता है तो उसके इफेक्ट जो हैं पूरे वर्ल्ड में आपके मिलते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया वार में। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन, बहुत सी कंट्रियां इसमें तबाह हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये आपके लिए वर्स्ट कंडीशन है पूरे रीजन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसमें इंडिया ने बात की और कहा कि ये युद्ध है जो वो आप रोक दीजिए। इस स्टेटमेंट के बाद रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है वो चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मैच्योर तरीके से कहा कि आई नो अबाउट योर कंसर्न एंड यू शेयर दिस कंसर्न। ये मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत मैटर करती है वर्ल्ड स्टेज के लिए और साथ ही रशिया के लिए। इसलिए रशिया ने इसको बहुत काम डाउन लेते हुए कहा है कि आई नो अबाउट योर बर्थडे, मतलब इन्होंने एक तरीके से इस टॉपिक को चेंज किया और कहा है कि मैं आपके बर्थडे के बारे में जानता हूँ लेकिन मैं आपके बर्थडे विश नहीं कर सकता एक दिन पहले, ये हमारे लिए रीति रिवाज नहीं है। इसमें आपको पता है कि ये जो एससीओ समिट है उज्बेकिस्तान ने ही होस्ट किया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इनके बीच मुलाकात हुई। इसमें कहा गया है कि जो अफगानिस्तान की जो धरती है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज ना हो। एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है और इसमें सबसे बड़ा इशू एक उठाया है, ये आपका ट्रांजिट राइट के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं भारत जब अफगानिस्तान को कुछ सप्लाई करता है तो उसमें जो पाकिस्तान है वो आपके बीच में ब्रेकर बन जाता है। आप सभी लोग जानते हैं भारत ने अफगानिस्तान को अनाज की जो फ्री एड दी थी उसमें पाकिस्तान ने ब्रेक कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ से है कोई भी ट्रक अफगानिस्तान नहीं जा सकते हैं। तो इसमें कोई ब्रेकर नहीं होना चाहिए जब आप किसी दूसरे देश को कुछ भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको उन्होंने उठाया था। और भारत के विदेश सचिव जो हैं क्वाट्रा, इन्होंने भी कहा है कि पीएम ने जो हाईलाइट की है वो आपकी अफगानिस्तान, टेरर और जो सेंट्रल एशिया रीजन है इसको और कनेक्टिविटी, इन पे फोकस दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि वाराणसी जो है वो आपका एससीओ का कल्चरल कैपिटल है। ये आपके जो विदेश सचिव हैं क्वाट्रा, इन्होंने कहा है। यदि हम मोदी की बात करें तो मोदी ने बायलैटरल मीटिंग जो की थी वो ईरान, उज्बेकिस्तान, रसिया, टर्की, इन लोगों से की थी। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि ना भारत ने चाइना से, ना पाकिस्तान, इनसे मीटिंग नहीं की। यदि हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान ने क्या स्पीच दी, तो पाकिस्तान तो आपको सबको पता है, केवल वो एक स्पीच नहीं देता, वो एक कटोरा लेता है, साथ में वो ये कहता है कि सर जो जो चंदा हो आप दे दें। वही सेम चीज़ उन्होंने बस एक डिप्लोमेटिक वे में कही कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 1000 लोग अफेक्ट हो गए हैं इस
जो आपकी फ्लूड आई है, कृपया हमें पैसा दीजिए, हमारे जो पैसा है वो हम अपने टेररिस्ट को खर्च करेंगे, फिर आपके यहाँ हमला करेंगे, फिर हमें पैसा दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनका रोना भिंडी रोना है, आप सभी लोग जानते हैं, तो इनकी बात ना की जाए तो ये अच्छा है। और एससीओ समिट की यदि हम बड़ी न्यूज़ की बात करें तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला है कि ईरान जो है वो फुल मेंबर हो जाएगा एससीओ का। ये आपका कब होगा? जब अगले साल आपको पता है कि इंडिया में एससीओ समिट होने वाला है, तो इसमें इंडिया जब सबमिट करेगा, इसमें ईरान को फुल मेंबरशिप दे दी जाएगी आपके एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और आपको ये पता है कि इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तब शायद एससीओ का कुछ फ़र्क पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एससीओ आज जितना इम्पोर्टेंट चल रहा है, बीच में इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। और यदि हम भारत में जो समिट हो रहा है एससीओ का अगले साल, उसमें बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान एक ही चीज़ कहेगा कि हम भाई साहब नहीं आने वाले, हमारे पास पैसा नहीं है। आप इसमें आप देखिए यही बोला है कि इंडिया टू होस्ट एससीओ समिट 2023। पाकिस्तान ने साफ बोला है कि नो डिसीजन ऑन पार्टिसिपेशन येट, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने का भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ये साफ साफ है कि वो नहीं आएगा, वो कहेगा भाई साहब घर में बिरयानी बना के खाएंगे, यही सब होगा। ये एससीओ समिट जो पिछले साल हुआ था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इस समय इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सभी लोगों का ये फोकस है कि इंडिया पर। इंडिया पे क्यों है? क्योंकि इंडिया इस समय किसके साथ जा रहा है? ये आपके वेस्टर्न लोगों के साथ जा रहा है या फिर ये चाइना ये और रसिया है, इन लोगों के साथ जा रहा है। लेकिन यदि इंडिया का यदि पर्सपेक्टिव देखें, इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया केवल अपना बैलेंस करके चल रहा है, वेस्टर्न रीजन को भी और ईस्टर्न रीजन को भी। और क्यों ये कर रहा है? क्योंकि इंडिया ये नहीं चाह रहा है कि मैं किसी एक पाले में जाऊं, क्योंकि वो इंडिया सबसे इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि इंडिया अपना फ़ायदा देखेगा। इंडिया ये नहीं देखेगा कि भाई उनके साइड चले जाओ, वो मजबूत है, इनके साइड चले जाओ। तो लेकिन इसमें क्या है कि स्टैंड ऑफ लेना बहुत मुश्किल है। अब देख रहे थे एससीओ समिट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस समय इंडिया रसिया से क्या बात करेगा, उनके जो राष्ट्रपति उनसे क्या बात करेगा, इसलिए पूरे विश्व की जो नज़र थी वो एससीओ समिट पे थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।